हमें भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? मित्रों, भक्ति एक रियल जीवन है। हर आत्मा की इंटरनल नीड है हरि भक्ति। जब आत्मा भगवान से प्रेम करते हुए जीता है तो उसे एक्चुअल आनंद की प्राप्ति होने लगती है। हर साधक कई सालों से भक्ति कर रहे हैं और कुछ साधक ये फील करते हैं कि इतनी भक्ति करके भी हमें भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं हो रहा है। तो कई बार साधक भक्ति में उदास हो जाते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमें भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो रहा है। कई बार साधक इस रियल मार्ग पर डाउट करने लगते हैं और उनकी भक्ति की स्पीड स्लो हो जाती है। आज कुछ मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, भगवान से प्रेम होना एक कोई सरल बात नहीं है। वैकुंठ धाम, साकेत धाम या गोलोक धाम प्राप्त करना फिर भी आसान है, पर इस शरीर में रहते हुए ही भगवत प्रेम प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में इसको सुदुर्लभ कहा गया है। किसी को हरि भक्ति प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ है। भक्ति में टिक जाना ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। भक्ति करते हुए प्रामाणिक भक्त मिलना ये तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। भक्ति करने के बाद धाम प्राप्त करना ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। पर इस शरीर में रहते हुए भगवान श्री हरि से प्रेम होना ये तो बहुत 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 दुर्लभ है। पर जो साधक रोज सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं उनके लिए सुलभ है। कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ चीज हो पर वो सिंसियर साधकों के लिए सुलभ है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि भले ही 2 माला करो पर उससे ईमानदारी से करो। सिंसियरली जाप में क्या शक्ति है ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि के आवरण से परे है। अब मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मित्रों, कई सालों तक भक्ति करने के बाद भी हमें भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, इसका मूल कारण हमारी अशुद्धि है। मित्रों, जब तक हमारा अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जैसे ही हृदय साफ होगा तभी तुरंत भगवान श्री हरि हृदय में आ जाते हैं और हमें उनसे आकर्षण होने लगता है। कई सालों तक आकर्षण में रहते रहते आकर्षण गहरा हो जाता है और वो प्रेम में बदल जाता है। प्रेम बढ़ते बढ़ते भगवान श्री हरि से विरह बढ़ने लगता है। विरह तीव्र होने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं और भक्त अपने भगवान के गले मिल जाता है। पर मित्रों, ये हृदय कुछ 5-10 साल में शुद्ध नहीं होता। हमारे अंतःकरण में अनादिकाल से कचरा जमा हुआ है, इसलिए तुरंत साफ नहीं होता। इसके लिए काफी समय लगता है। कुछ संस्कार टूटने में काफी समय लेते हैं। इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है कि उत्साह, निश्चय और धैर्य ये 3 गुण साधकों को डेवलप करने चाहिए। ये 3 गुण हमें भक्ति में टिका के रखते हैं और फाइनल गोल कृष्ण प्रेम प्राप्त कराते हैं। मित्रों, आप में से जो ईमानदार साधक हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप सही दिशा में हैं। ये आपकी सिंसियरिटी आपको हर दुर्लभ अवस्थाओं को प्राप्त कराएगी। पर जो सिंसियर साधक नहीं है उनसे एक नम्र निवेदन है कि आप प्लीज रोज सिंसियरली चैंटिंग किया करें। आप जो माया को मेंटेन करते हुए भक्ति कर रहे हैं इससे भगवान का कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आप ही का नुकसान है इसमें। माया की चीजों को भगवान को अर्पित करते हुए उपभोग किया करें और रोज सिंसियरली चैंटिंग करें। पास्ट में आपने जो गलती करी उसे भूल जाएं और आज से ही सिंसियर बनने का प्रण लें। आप भी हर दुर्लभ चीज को प्राप्त करेंगे। हर सिंसियर साधक का हृदय जल्दी ही साफ होता है और उसे भगवान से प्रेम होता है। इसलिए आप सभी रोज सिंसियरली साधना करें। प्रभु को ईमानदार साधक बड़े प्रिय होते हैं, इसलिए ईमानदार बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।